कि जिस थाने में दरोगा और जमींदार ड्यूटी कर रहे थे उसी थाने में जमींदार साहब अरेस्ट हो गए, यानी उसके हाजत में बंद हो गए। और वहीं जो दरोगा महोदय हैं वो अपना चप्पल छोड़ के दौड़ कर भागे हैं, यानी अपने थाने से चप्पल छोड़ के दौड़ कर भागे। समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बात होगी। और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है चप्पल छोड़ के भागने वाला दरोगा महोदय का, ये सभी सारण जिला का ही है। और बिल्कुल सच्ची बात है कि ऐसी घटना हुई और कल की घटना है। पूरी घटना को आपको विस्तार से बता रहा हूँ। सारण जिले के माझी थाना की ये घटना है। सारण एसपी को सूचना मिलती है कि माझी थाना में पदस्थापित पप्पू कुमार एवं ओम प्रकाश शाह, यानी पप्पू कुमार सिंह जो कि एएसआई होते हैं और जो पीएसआई होते हैं ओम प्रकाश शाह होते हैं, तो ये दोनों ड्यूटी में रहते हैं। और कोपा थाना के शारपुर गांव निवासी जनक यादव नटवर सेमरिया बांध के तरफ से गुजर रहे थे। उसी समय इन दोनों महोदय द्वारा, जो कि दरोगा और जमींदार साहब थे, ड्यूटी पर वहाँ पे किस चीज़ की ड्यूटी पे थे, तो शराब की जाँच कर रहे थे। और आपको मालूम ही है कि सारण जिला भी जहरीले शराब के दहशत में है और एक पर एक मौतें होती जा रही है। तो इसको लेकर वो लोग शराब की जांच कर रहे थे। इसी दौरान जनक यादव जो कि कोपा थाना के हैं, वे वहां से गुजरते हैं। उनको पकड़ लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि यदि तुम मुझको पैसा नहीं देते हो तो तुमको झूठे केस में फंसा देंगे। अब सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि पुलिस, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है पुलिस की, और पीएसआई और एएसआई जो होते हैं ये वर्दीधारी और उच्च पद पे लोग होते हैं। थाने में इनका अच्छा रुतबा होता है। अब देखिए, ये वही वर्दीधारी हैं जो कि पास आउट परेड में कसम खाते हैं। इनका कसम परेड होता है और उसमें ये लोग बतौर संविधान की और ईश्वर की शपथ लेते हैं कि अपने कार्यकाल में, यानी जितना समय ड्यूटी पे रहेंगे उस समय कोई भी भ्रष्टाचार वाला कार्य नहीं करेंगे और ऐसा कार्य भी नहीं करेंगे जिससे कि पुलिस की बदनामी हो। लेकिन ये दोनों महोदय जनक यादव से पैसा मांगते हैं कि यदि तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें गलत केस में फंसा देंगे और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इसके उपरांत जनक यादव डर जाते हैं, 27,000 रुपया टोटल साइबर कैफे से निकालते हैं और उसके बाद पप्पू कुमार सिंह जो कि एएसआई हैं उनको दे देते हैं। और जैसे ही पैसा देते हैं उनके साथियों सहित उनको छोड़ दिया जाता है। अब इसकी सूचना सारण एसपी को मिलती है। सारण एसपी एकमा डीएसपी को ये जो पूरी सूचना है, पूरा जो केस है उसको ट्रांसफ़र करते हैं जांच के लिए। एकमा के जो डीएसपी महोदय हैं वो इसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद सत्यता सामने आती है और एसडीपीओ महोदय जो है माझी थाना में पहुंचे रहते हैं और उसी समय एएसआई पप्पू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी उनके थाने के हाजत में ही उनको बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही इसकी सूचना पीएसआई ओम प्रकाश शाह को मिलती है तो मौका पाते ही अपना चप्पल छोड़ के, यानी चप्पल या जूता जो भी पहने हो, छोड़ते हैं और छोड़कर दौड़ते हुए थाने से बाहर भाग जाते हैं। और उनके थाने के ही सह पुलिसकर्मी, जितने भी पुलिसकर्मी रहते हैं, दौड़कर उनका पीछा करते हैं। लेकिन ये महोदय अंधेरा का फायदा उठाते हुए थाने से भाग जाते हैं। अब ये जो घटना है पूरे बिहार पुलिस पे कलंक लगा देता है। और कलंक भी इसलिए कि अब देखिए, सारण जिला की बात है तो एक तरफ लोग जहरीले शराब से मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है यहाँ की पुलिस है उस शराब के जांच के नाम पे लोगों से अवैध वसूली कर रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है। कितना दुख का बात है। और आपको एक और घटना मालूम ही होगा कि अवैध वसूली के कारण ही पूरे डोरीगंज के थाना को ही निलंबित कर दिया था एसपी महोदय ने। अब एसपी महोदय भी क्या करें, कहाँ कहाँ कार्य करें। एक तरफ डोरीगंज थाने को सस्पेंड कर रहे हैं, एक तरफ पीएसआई एएसआई को अरेस्टिंग करवा रहे हैं और उनके खिलाफ माझी थाना में मुकदमा भी दर्ज होता है। जो पीएसआई महोदय अपराधियों को पकड़ने के लिए छापामारी करते थे, अब उन्हीं पीएसआई महोदय के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है ना। हास्यास्पद बात है कि उन्हीं पीएसआई महोदय, यानी कि प्रशिक्षु दरोगा थे बेचारे, और अब उनके अरेस्टिंग के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और उनके खिलाफ माझी थाना में मुकदमा दर्ज हो गया है। यानी कांड संख्या 328/24 भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 308 की 2 और 3 और इसके साथ ही 3 का 5 जो है ये धारा उन पर लगाई जाती है। अब बेचारे गिरफ्तारी के लिए भागते फिर रहे हैं।
क्या दरोगा का हाल हो गया भाई। एक जो है जिसके डर से अपराधी कांपते थे कि कहीं दरोगा जी हमको गिरफ्तार ना कर लें, वही दरोगा जी अब गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं। अब जो एएसआई महोदय पकड़ाए हुए हैं उनसे तो गहन पूछताछ हो रही है। मामला तो गंभीर है, अवैध वसूली का है। और सही बात तो ये भी है कि लगभग सारण जिले के हर एक थाना के थानेदार लोग मालामाल हुए बैठे हैं। और इसके पीछे कारण है कि शराब माफियाओं से साठगांठ, पैसा वसूली, और बालू माफियाओं से भी साठगांठ और पैसा वसूली लगभग हर एक थाना का है। और इसमें क्या है सच्चाई कि कुछ छिप जाता है, कुछ छप जाता है। तो पप्पू कुमार सिंह और ओम प्रकाश शाह का छप गया, बाकी थानेदारों का छिप गया है, जो कि अवैध वसूली करते हैं और लोगों को धमकाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं बिहार पुलिस के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइए।